अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद असगर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में फ्रेयर हॉल मैरियट होटल के सामने। इसकी 100 साल तारीख़ है, उनके लॉन्स में हूँ। हमने आज ये वेन्यू इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि हम बात करना चाहते हैं सेहत की, सेहतमंद ज़िंदगी की, और क्या ही अच्छा हो कि इस तरह का माहौल पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हो। हम यहाँ आए इसलिए हैं कि हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं कि मैं कोरोना या कोविड पे बात करूं, कि कोरोना कुछ लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन सवालात का जवाब दें ताकि लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो व्यूअर्स, मेरे पास सवालात बहुत सारे हैं। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सवालात आप ज़रूर सुनिए, जवाबात ज़रूर सुनिए, और आपके घर में अगर मुलाज़मीन हैं, दोस्त हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, तो और इंशाअल्लाह ताला सबको फ़ायदा होगा। तो जी पहला सवाल है, वो कहते हैं कि जी मौत तो अल्लाह ताला ने लिखी है, तो फिर वैक्सीनेशन कराने का क्या फ़ायदा है। देखिए, ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला की अमानत है हमारे पास। तो अपने जिस्म का ख़्याल करना, अपनी रूह का ख़्याल करना, अपनी ज़िंदगी का ख़्याल करना, अपनी सेहत का ख़्याल करना हम सब पे लाजिम है, और वैक्सीनेशन करवाना उसका एक हिस्सा है। दूसरा सवाल है कि जी कोरोना है ही नहीं। तो मेरे ऐसे दोस्त जो ये समझते हैं कि कोरोना नहीं है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं। ये पेंडेमिक है, वबा है, पूरी दुनिया में फैली है, और पाकिस्तान में भी लाखों अफराद पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में अल्लाह के फजल व करम से हज़ारों लोग इस बीमारी का शिकार हुए, और तकरीबन जो 5 से 7 हज़ार लोग वो इंतकाल भी उनका हुआ है। अल्लाह ताला की पाकिस्तान पे बहुत बड़ी मेहरबानी है कि इस वक्त जो इन्फेक्शन रेट है वो 3% से भी नीचे आ गया है, तकरीबन 2.5-2.6% है, और मज़ीद नीचे जा रहा है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, जबकि पूरी दुनिया में इसने बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया है, कारोबारों को मुतासिर किया है, पाकिस्तान में भी कारोबार को बहुत मुतासिर किया है, और लोगों की ज़िंदगियों को भी मुतासिर किया है। तो कोरोना एक हकीकत है, और इससे बचाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल, वो कहते हैं जी देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। जनाब, देखा नहीं जाएगा, अल्लाह तो मालिक है ही। जो हमारे इख्तियार में है वो काम हमें ज़रूर करना चाहिए, वो एहतियात हमें ज़रूर करनी चाहिए, वो इलाज हमें ज़रूर करना चाहिए। अगला सवाल, जो लोगों ने बड़ी गलत ख़बर फैलाई थी कि जी 2 साल में मर जाएंगे, तो लोगों ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई बेहतर ये है कि 2 साल बाद आप मरें, तो वैक्सीनेशन करा लीजिए, अभी मरने से तो आप बच जाएंगे। तो जनाब, जो दुनिया भर की जो रिसर्च है उसने बताया कि ये वैक्सीन सेफ़ है, और उसी की वजह से फिर पूरी हुकूमत ने इजाज़त दी कि ये वैक्सीन पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो। वो कहते हैं कि जी वैक्सीन बेकार है और ये पैसे बना रहे हैं। तो जनाब, वैक्सीन बेकार नहीं है। आपने देखा कि ये जो वैक्सीन से पहले कितनी तेज़ी से कोरोना फैल रहा था पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में। जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई है तो एक तो मरीज़ जो हैं वो कम हो गए, और जो इन्फेक्शन रेट है वो भी कम हो गया है। तो वैक्सीन ने अपनी इफ़ेक्टिवनेस का सबूत दे दिया है कि ये वैक्सीन जो है कारआमद है और इफ़ेक्टिव है। और पैसे बना रहे हैं जनाब, हमारी और आपकी जेब से तो पैसा नहीं जा रहा, तो पैसे कौन बना रहा है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये काम किया है कि ये तमाम लोगों को मुफ्त जो है वैक्सीन लगाई जाती है। कुछ दोस्तों का ख़्याल है जी कि ये शहरों और अमीरों की बीमारी है। जनाब, कोरोना जो है वो ना गरीब देखता है, ना अमीर देखता है, ना शहर देखता है, ना गांव देखता है। हाँ, ये बात ज़रूर है, जो पुरफ़िज़ा मुकाम हैं उनमें ये बीमारी आपको कम मिलेगी, या वो लोग जो मेहनती हैं, फ़िज़िकल काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, उन लोगों में भी इसका तनासुब आपको कम मिलेगा। लेकिन वो लोग जो गांव में रहते हैं, या वो लोग जो छोटे शहरों में रहते हैं,
ऐसे तमाम लोग भी कोरोना का पेशेंट बन सकते हैं। क्योंकि हम सब लोग शहरों में भी जाते हैं, वो लोग जो पुरफ़िज़ा मकाम पे जाएंगे वो एरोप्लेन में भी ट्रैवल करेंगे, वो ट्रेन में भी ट्रैवल करेंगे, वो हॉल्स में भी जाएंगे, वो खाना खाने के लिए भी जाएंगे, तो वहाँ से ये उनको इन्फेक्शन लग सकता है। तो लिहाजा हर इंसान को, चाहे वो गांव में रहता है, चाहे वो शहरों में रहता है, या वो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, सबको वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि जी हमें एहतियात क्या करनी चाहिए। तो बारहा आपने टीवी पे देखा होगा कि गवर्नमेंट कह रही है कि जी एक तो आप सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क पहनिए, और घर में हैं तो आप वेंटिलेशन का ख्याल कीजिए, सूरज में जाइए, और उसके साथ साथ जो है साबुन से हाथ धोइए, ग्लव्स पहनिए। तो जो गवर्नमेंट ने SOPs का ऐलान किया हुआ है, उन SOPs का ख्याल रखना ज़रूरी है, डिस्टेंस का ख्याल रखना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि जी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमें उसके असरात होने शुरू हो जाएं, या शक हो जाए कि हमें टेम्परेचर है या नज़ला है या ज़ुकाम है, तो हम क्या करें। तो देखिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपको ये शक होने लगे कि आप इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, या इस बीमारी का शिकार नहीं हो रहे लेकिन आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन या टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, या गवर्नमेंट ने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं तो उन नंबर पे कॉल करके आप टेलीफ़ोन पे भी हिदायत हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को बढ़ने ना दें और अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी जो वैक्सीनेशन है ये एक बहाना है बर्थ कंट्रोल का। तो जनाब ऐसा कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन लोग लगवा रहे हैं, क्या मर्द क्या औरतें सब लोग ये लगवा रहे हैं। और ऐसी ये बिल्कुल गलत ख्याल है अगर किसी के जहन में है कि ये शायद कोई बहाना है बर्थ कंट्रोल का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कुछ लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो जनरली जब लगाई गई है वैक्सीन तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हैं। मसलन कुछ लोगों में, बहुत ही कम लोगों में 1 या 2 दिन के लिए टेम्परेचर होता है जिसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आप पैनाडोल इस्तेमाल कर लीजिए। कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसमें उनको गुनूदगी का शिकार हुए। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा उनका पेट भी ख़राब हुआ। और बाकी इन्फेक्शंस पूरी दुनिया में कुछ हो सकते हैं, वो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। एक दोस्तों ने ये भी सवाल किया है कि जनाब अगर एक्सरसाइज हो तो एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है। तो जनाब एक्सरसाइज न सिर्फ कोरोना से बचाव के लिए बल्कि हर बीमारी से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वॉक कर सकते हैं, हम जॉग कर सकते हैं, हम थोड़ी सी एक्सरसाइज अपने जो बड़े जॉइंट्स हैं उनको हिला सकते हैं, छोटे जॉइंट्स को हिला सकते हैं। इस एक्सरसाइज के बेनिफिट ये है, एक तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड पूरे हिस्से में जाता है, ऑक्सीजन बेहतर हो जाती है, आपके मस्कुलर टोन बेहतर हो जाती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। और ये जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम है या इम्यून सिस्टम है, उसको ये बूस्ट करता है। तो मॉडरेट एक्सरसाइज हमें करते रहना चाहिए, न सिर्फ कोविड के अगेंस्ट बल्कि हर बीमारी के अगेंस्ट, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। फिर दोस्तों ने ये पूछा हमसे कि जी वैक्सीन के बेनिफिट्स क्या हैं। तो देखिए वैक्सीन के 4 बेनिफिट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला बेनिफिट कि ये आपको कोरोना से बचाएगा। नंबर 2, अगर कोरोना खुदा न खास्ता हो गया तो जो उसके मुज़र असरात हैं उनसे बचाएगा, यानी सीवियरिटी कम हो गई। तीसरा, अगर आप कोरोना के पेशेंट हो गए हैं और आपने वैक्सीनेशन कराई हुई है तो जो उसकी मुद्दत है वो छोटी होगी। और ये कि अगर आपने उनको जो है खांसते हैं, अल्लाह ना करे खांसते हैं, तो दूसरे जो लोग हैं उन तक जो क्वांटिटी ऑफ कोरोना है वो कम जाएगी, तो मुद्दत भी कम होगी। तो ये बेनिफिट्स हैं वैक्सीनेशन के, तो इसलिए हमें वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वैक्सीनेशन करवा के भी तो ये हो जाता है। तो जनाब वैक्सीनेशन करवा के जब ये होता है, या जिसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस कहते हैं, ये ज़रूर होते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोगों में होते हैं। और ऐसे लोगों में होते हैं जिनमें ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी हो, या
ओल्ड एज के जो पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, ऐसे लोगों को ये नॉर्मली होते हैं। जी व्यूअर्स, अगला सवाल है कि दोस्त जानना चाहते हैं कि ये वायरस जो है या वायरल डिज़ीज़ जो कोरोना है, क्या यही है, पहली दफ़ा हुआ है या कुछ और बीमारियां भी हैं जो वायरसेस की वजह से होती हैं? तो जानना चाहते हैं। तो जनाब, वायरस कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी है। जब आप और हम छोटे थे तो हमें वो चिकन पॉक्स के, पोलियो के, स्मॉल पॉक्स के, वो बहुत शुरू में ही वो वैक्सीनेशन होती थी। और उसके साथ साथ हेपेटाइटिस सी है, HIV है, पोलियो है, ये तमाम बहुत अरसे से बीमारियां हैं जो वायरसेस की वजह से होती हैं। और उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़माने से बन रही है, इस्तेमाल हो रही है, और वैक्सीनेशंस फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव भी हो रही हैं ताकि उनकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। फिर दोस्तों ने ये भी पूछा है, भाई जब वैक्सीन लग गई तो फिर जो है कोरोना क्यों होता है? तो जनाब, ये पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि जो वैक्सीन्स बनी हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक बना रहे हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ये बना रही हैं, और उनमें जो एफिकेसी है वो 75%, 80%, 90% तक है। लेकिन कोई भी वैक्सीन वो 100% प्रोटेक्शन का दावा नहीं करती। तो कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों में ज़रूर होगी कि वैक्सीन कराई गई और उसके बावजूद जो है वो उनको कोरोना या दूसरी डिजीज़ेज़ हो गई। तो ये मुमकिनात में से है। एक और वजह ये हो सकती है कि जो एक्सपोजर है, कि आपने वैक्सीन तो करवा ली, उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी थी, लेकिन ये हुआ कि आप जो एनवायरनमेंट में गए वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो कोरोना था और वो आपने इनहेल किया, या आपका डिफेंस मैकेनिज़्म लो हो गया, तो उसकी वजह से भी आपको कोरोना हो सकता है, बावजूद इसके कि आपने वैक्सीन लगवाई भी हो। दोस्तों ने फिर मुतालबा किया है कि जनाब आप ज़रा 3-4 चीज़ें दोहरा दीजिए कि जो SOPs में होना चाहिए। तो जनाब, सबसे पहला ख्याल तो हमने ये करना है कि हमने वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट कह रही है वो लगवानी है, और दोनों डोजेज़ लगवानी है, और इंतज़ार नहीं करना कि जी हमें SMS आएगा तो हम करेंगे। गवर्नमेंट ने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कराची या लाहौर की हम बात करते हैं या बाकी शहरों की, तो बहुत सारे मराकज़ इस तरह के हैं जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है। आप अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाइए और अपनी वैक्सीनेशन करवाइए। दूसरी जो वैक्सीन की डोज़ लगनी है उसमें SMS का इंतज़ार मत कीजिए। तो पहली चीज़ वैक्सीनेशन। दूसरी चीज़ कि जो क्राउडेड जगह हैं उनमें जाने से गुरेज़ कीजिए। हॉल्स में या ACs हैं वहाँ पे कि जहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए, वहाँ एहतियात कीजिए कि वहाँ आप ना जाएं। अगर जाएं तो आपने प्रॉपर जो आपने डबल या सिंगल जो है मास्क है वो पहना हुआ हो। तो मास्क पहनना भी बहुत ज़रूरी है। हाथों को साबुन से धोना बार बार, ये भी बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कीजिए कि जिन कमरों में आप रहते हैं, बैठते हैं, तो उनमें वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर वो कह रहे हैं कि जी हमें खाना क्या चाहिए? तो जी खाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, यानी बहुत अच्छा सवाल है कि क्या कोई खाना ऐसा हो सकता है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करे और हमें बीमारियों से बचाए। तो जनाब, बहुत अच्छी बात यह है कि आप कोशिश कीजिए कि आप बैलेंस्ड डाइट लीजिए, बैलेंस्ड फूड खाइए, यानी जिसमें गोश्त भी हो, मुर्गी भी हो, फ़िश भी हो, दाल भी हो, सब्ज़ियाँ भी हों। और सब्ज़ियाँ उनका नेमुल बदल कुछ नहीं हो सकता। आप फ्रूट भी लीजिए और ये प्रॉपरली कुक्ड हों। कोशिश कीजिए कि जो फ्रोज़न फूड हैं वो मत खाएं, ठंडा पानी मत पिएं, गरम सूप पीजिए, चाय पीजिए, और अपने आप को हाइड्रेट रखिए हर वक्त, यानी बार बार पानी पीजिए, और अगर मुमकिन हो तो जो रूम टेम्परेचर का पानी है वो आप पीजिए। ग़िज़ा में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने विटामिन C जिन चीज़ों में है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अंगूर हैं या सिट्रस फ्रूट है या पपीता है, अमरूद है, जो इस तरह के फ्रूट्स हैं वो ज़रूर लीजिए जिसमें विटामिन C बहुत ज़्यादा है। फिर विटामिन E बहुत ज़रूरी है, उसमें ले लीजिए। फिर विटामिन D इम्पॉर्टेंट है, विटामिन D लीजिए, A लीजिए। तो फ्रूट्स में, सब्ज़ियों में ये चीज़ें आपको मिलेंगी, तो उनकी कंजम्पशन से ही आपको चीज़ें मिल सकती हैं। औरतें और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको चाहिए कि जिस तरह ये आज हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ सूरज सामने आ रहा है,
तो सुबह कोई 10-11 बजे, 9 से 11 बजे तक आप सूरज में निकलिए, थोड़ी देर सूरज में रहिए या शाम को सूरज में रहिए, तो विटामिन डी आपको यहाँ से भी मिलेगा, मजबूती जिस्म में आएगी। और कोशिश कीजिए कि जब आप वॉक करें या एक्सरसाइज करें तो वो भी ओपन जगह पे करें। वो मेरे दोस्त जो बैठ के करना चाहते हैं तो वो हम अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि वही चीज़ें आप घर में या कमरे में भी कर सकते हैं ताकि आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर रख सकें। व्यूअर्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करने के लिए या कोविड से फ़ाइट करने के लिए, इन्फेक्शन से फ़ाइट करने के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो, हमारी जो स्लीप है वो इनफ हो, 7 घंटे, 7.5 घंटे, 8 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन द एज, बच्चों के लिए और ज़रूरी है। हमारी डाइट जो है वो बैलेंस्ड हो, जिसमें हमने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारी डाइट में जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल ये ज़्यादा हो। SOPs का हम ख्याल करें, बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनिए, हाथ धोइए, डिस्टेंस को कायम रखिए और वैक्सीनेशन जो है उसको करवाइए, डिस्टेंस का ख्याल रखिए। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को पता नहीं थकान कर लीजिए। मॉडरेट एक्सरसाइज है, आप चाहिए वॉक कीजिए, स्विमिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए। इन तमाम चीज़ों से आप अपने जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, आप उसको बूस्ट कर देंगे। सूरज में जाना बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने सवालात के जवाब दिए हैं कोविड के बारे में, वैक्सीन के बारे में, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के बारे में, इसके फ़वाइद आप भी हासिल करेंगे। और जो आपके इर्द गिर्द दोस्त हैं या आपके साथी हैं काम करने वाले, या वो लोग जो आपके लिए काम करते हैं, उन तक इस मैसेज को ज़रूर पहुँचाएंगे। तो हमने ये एग्री किया कि जनाब कोविड एक हकीकत है, वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, SOPs का ख्याल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट जो है उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें और पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनको इस वबा से महफूज फरमाए, और वो तमाम लोग जो इसका शिकार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी करे और उन्हें सेहतयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।